Envy is a dangerous sin. ईर्ष्या खतरनाक पाप है। ईर्ष्या क्या है? दूसरों की सफलता को देखने या सुनने से उत्पन्न होने वाली नाराजगी की भावना। ईर्ष्या को हम धा कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं। ये जो पाप जो है, स्वभाव जो है, हर मनुष्य इससे संघर्ष करता है। किसी की सफलता सुनने से, किसी की शाबाश सुनने से किसी को तकलीफ हो जाता है, कोई नाराजगी हो तो क्रोधित हो जाता है। ईर्ष्या एक सामान्य पाप है जिससे हम सभी कुछ हद तक संघर्ष करते हैं। फिर भी इसे अक्सर पाप में रूप में अनदेखी किया जाता है। ईर्ष्या को दूर करना चाहिए। ईर्ष्या एक मामूली बात नहीं है, एक चिंगारी है। वो पूरा जंगल को आग लगा सकता है। उस प्रकार एक ईर्ष्या, धा, जलन एक चिंगार जैसा, उसको काबू करना जरूरी है, उसको जीवन से निकालना जरूरी है, नहीं तो वो हमें बस में कर सकता है। पहला पत्रस 2:1 पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार के भेदभाव, छल और कपट और धा, बदनामी को दूर करके, पत्र ने बताया कि हमें वो जलन को, दाह का इस्तेमाल पे, उसको हमें दूर करना चाहिए। अपोस्टल पौल ने बताया इस शारीरिक इच्छा है, शारीरिक कर्म है। गलती किताब 5:20 में लिखा है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह। तो ये जो शारीरिक इच्छा है, शारीरिक कर्म है, ये परमेश्वर से द्वारा नहीं दिया गया है, मनुष्य में इससे निकलता है। जिस प्रकार हर पाप जो निकलता है मनुष्य के अंदर से निकलता है। मार्कुस किताब 7:20-23 लिखा है, यीशु ने कहा, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अंतर मनुष्य में से, मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर श्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदस्ते, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सारी जो चीज मनुष्य के अंदर से निकलता है, ठीक है, जो मनुष्य को पापी ठहराता है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। रोमन चैप्टर 1:29 पढ़ेंगे। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, दाव, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलीखोर। रोमन किताब में लिखा है कि जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को, उसके नियम को ठुकरा देता है, तो परमेश्वर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। जब पूरा परमेश्वर हमें अपने हाल में छोड़ देता है, तो हम क्या हो जाता है, हम सब प्रकार अधर्म से, दुष्टता, लोभ और वैभव से हम क्या भर जाते हैं। तो लिखा है, दाह और हत्या, झगड़े, छल, ये सब जलन के साथ ही है। और दाह होगा, वहां हत्या होगा, झगड़े होगा, ये सब एक साथ है। जब इंसान परमेश्वर के मार्ग को ठुकरा देता है, तो मनुष्य इस प्रकार, उसका अंदर इस प्रकार का जो बुरी बुरी जो नफरत, क्रोध और जलन, ये सब चीज भर जाता है। ये संसारिक ज्ञान है। याकूब 3:14 और 16 पढ़ेंगे। ये तुम अपने अपने मन में कड़वी था विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड मत करना, न झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वर्णन ये संसारिक है, ये शारीरिक है और शैतानी। तो बताया कि ये जो है, जो जलन जो है, ये संसारिक है, शारीरिक और शैतानिक है। और जहां का दाह विरोध होता है और बखेड़ा प्रकार दुष्कर्म भी होता है। तो जलन जो है
ये जो है संसारिक है और शैतानी, इससे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर जलन, तो घमंड मत करो, क्योंकि ये परमेश्वर से नहीं है। नीति वचन 14 अध्याय वचन 30 पढ़ेंगे। शांत मन तन का जीवन है। आपका मन शांत है, कुछ कड़वा, दाह, जलन, नफरत, क्रोध कुछ नहीं है, मैं आपका मन शांत है, वो तन का जीवन है। अब अच्छा स्वस्थ रहेंगे। मन में नफरत, क्रोध, जलन इस रखेंगे तो आप बीमार रह जाएंगे। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती, तो जलन मनुष्य का आध्यात्मिक और शारीरिक भी नुकसान कर देता है, पहुंचाता है। खुद का भी शारीरिक जीवन में नुकसान करता है और जलन रखेंगे। ईर्ष्या उस व्यक्ति से प्रति अधिक आम है जिसे हम जानते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से जिसे हम नहीं जानते। ज्यादा करके जो जलन जो है उस व्यक्ति, जलन जो है ज्यादा करके जिससे होता है जिसको हम जानते हैं, हमारे पड़ोसी से। हम देखेंगे जलन ज्यादा करके हम देखते हैं भाई और बहन के और हो सकता है, या पति पत्नी के प्रति हो सकता है, या दो अच्छे दोस्त के बीच में भी हो सकता है, माता पिता बच्चे के बीच में भी हो सकता है, मां और बेटी के बीच में भी हो सकता है, ऑफिस मेट के बीच में भी हो सकता है, क्लासमेट के बीच में भी हो सकता है, चर्च में सदस्य के बीच में भी हो सकता है। जलन ज्यादा करके जिसको हम जानते हैं वहां ज्यादा होता है जलन। जहां जानते नहीं है वहां जलन ना नहीं होता। इसका पहला उदाहरण कैन और एबेल, उत्पत्ति किताब 4 वचन 1 से 8। ये पहला उदाहरण देखते हैं संसार में जलन के कारण हत्या हो जाता। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उनके 2 पुत्र थे, पहला कैन, दूसरा आबेल। इस बार पढ़ेंगे। आदम अपने पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती हो और वो कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष को पाया है। फिर वो उसके भाई आबेल को भी जनी, और आबेल तो भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और आबेल भी अपने भेड़ बकरियों को कई एक पहिलौठ बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने आबेल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अत्यंत क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न किया जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पे छुपा रहता है और उसकी लालसत तेरी और होगी और तू उस पर पूता करेगा। तब कैन ने अपने भाई आबेल कुछ कहा, और जब वो मैदान पे थे तब कैन ने अपने भाई आबेल पर चढ़कर उसकी घात किया। तो हम देखते हैं इस कहानी में 2 भाई के बीच में जलन। 2 भाई प्रभु गए थे भेंट चढ़ाने के लिए। कैन एक किसान था, उसने परमेश्वर को अपनी उपज से भेंट चढ़ाया। आबेल ने अपने भेंट बकरियों से और परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाया। परमेश्वर ने आबेल को भेंट को ग्रहण किया। क्यों किया? आबेल एक धार्मिक जीवन जीता था और कैन नहीं जीता था। अगर हम गलत चल कर रहे हैं तो प्रभु हमारा भेंट ग्रहण नहीं करता। तो वही बोला, यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरा मुंह उदासी क्यों छा गए? यदि तू भला करे
तो तेरा भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। तो कैन को आबेल पे नफरत हुआ। अब आबेल ने गलती क्या किया था? आबेल ने तो बोला नहीं प्रभु को उसका भेंट मत लो करके, लेकिन परमेश्वर ने आबेल को भेंट ग्रहण किया, इसलिए कैन को आबेल पे क्रोधित हुआ, जलन हुआ, और वो अपने जलन को काबू नहीं कर सका। उसने अपने भाई को मैदान देकर वहां से घात किया, मार डाला उसको। वो जलन उस पर इतना हावी हो चुका था, उसको काबू नहीं कर सका था। देखा, अपने जलन को हम हल्के लेना नहीं चाहिए, वो हमसे बहुत बड़ा गुनाह करवा सकता है। एक चिंगारी है, लेकिन कब ज्वालामुखी बन जाता है पता लगेगा नहीं। इसलिए जलन को हमारे जीवन से हमें दूर करना चाहिए, तभी हम शांत और अच्छे से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। तो दो तस्वीर दिखा यहां पर। पहले यूहन्ना 3:12, और कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट के साथ था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसने किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म थे। तो यूहन्ना बोल रहा है हमको, अपोस्टल जॉन बोल रहा है कि हम कैन जैसा नहीं बनना चाहिए। वो दुष्ट का था, दुष्ट से था वो। उसने भाई का घात किया उसने। और किस कारण घात किया उसने? उसका काम बुरे थे। किसका? कैन के काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म थे। तो यहां हम देखते हैं कैन अपने भाई को घात करता है। कारण क्या है? कैन ने गलत किया? अबेल ने गलत कुछ किया था? नहीं, कैन में खराबी था। कैन में खराबी था, उसके काम बुरे थे, इसलिए प्रभु ने उसका भेंट ग्रहण नहीं किया, और प्रभु ने अबेल का भेंट ग्रहण किया। इसलिए खुद सुधरने के बजाय उसने अबेल को खत्म किया। तो बोला, अगर तू सही करता तेरा भेंट भी ग्रहण करता। तो कहने क्या करना चाहिए? सही करना चाहिए था, लेकिन वो सही नहीं किया उसने। उसके अंदर जलन आ गया, और जलन से उसको अपने भाई को हत्या करवाया। हम और उदाहरण देखेंगे जलन के बारे में। याकूब यूसुफ से प्रेम करता था, इसलिए उसके भाई उससे घृणा करते थे। उत्पत्ति किताब 37 में पढ़ेंगे 3 और 4। इस्राएल अपने सब पुत्र में से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापा के पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगी अंगों का बनवाया। तो सब उसके भाई ने देखा कि हमारा पिता हम सबसे भाई से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे, उसके साथ ठीक तरह से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के 12 बेटे थे, सॉरी याकूब के 12 बेटे थे, और यूसुफ जो था सेकेंड लास्ट था। और यूसुफ हम देखते हैं उसका बुढ़ापा का बेटा था, इसलिए इस्राएल जो था यानी याकूब, वो अपने यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और उसके लिए उसने अच्छा अंगूरसा बनाया था। सब भाई देखकर कि मेरा पिताजी इस भाई से बहुत प्यार करता है, उनके दिल में नफरत आ गया, जलन आ गया, उसे ठीक बात नहीं करते थे। अब यूसुफ को क्या गलती है? यूसुफ ने भाई को बुरा नहीं किया कुछ, उसका पिताजी उसे प्यार ज्यादा करता है, उसका क्या गलती है? तो लेकिन अभी यहां पर क्या प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग? जलन। और किसी को मुझे नफरत करने के लिए सामने आदमी बुरा होना जरूर नहीं है, उसकी अच्छाई देखकर मैं जलन करूंगा, उसे नफरत करूंगा। या भाई अपने भाई पर नफरत करता है, क्यों? जलन। उत्पत्ति 37 26 से 20 पढ़ेंगे।
तब योद्धा ने अपने भाई से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। अभी लोग प्लानिंग करते हैं उसे घात करने की, मार डालने के लिए उसको। तो एक भाई बोलता है कि हम उसको मार के क्या फायदा होगा हमको, और हम उसे इस्माइलों के हाथ में बेच डालेंगे, तो फायदा तो होगा हमको, और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वो हमारा भाई, हमारे हड्डी और मांस है। सो उसके भाई ने उसकी बात मान ली, और मदीन व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे से खींचकर बाहर निकालकर वो इस्माइलों के हाथ चांदी 20 टुकड़े में बेच डाला, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखो भाई इतना नफरत कर रहे थे कि उसको घात करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में लोग सोचा कि हम उसको बेचें, पैसे तो मिलेंगे हमको, तो लोग ने 20 चांदी के 20 सिक्के टुकड़े से उसको बेच डाला। देखा हमने किस प्रकार जलन मनुष्य को कहां का कहां ले जाता है। मनुष्य यहाँ पर अपने भाई को भी नहीं छोड़ता है। जलन देखो, सोचता है मेरा छोटा भाई है, नहीं, मेरा पिताजी उससे प्यार क्यों करता है इतना, उसको खत्म कर देने के लिए, तो उसको उसने बेच डाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं जलन मनुष्य को, जलन कितना खतरनाक है। देखो प्रेरित कामों में आएंगे 7 अध्याय वचन 9 और 10 पढ़ेंगे, सॉरी 7 अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे। और कुलपतियों ने यूसुफ से ढा करके उसे मिस्र देश जाने वाले को हाथ में बेच डाला। तो परमेश्वर उसके साथ था। कुलपतियों मतलब यूसुफ के याकूब के जो 12 बेटे, उसको कुलपतियों कहते हैं। यूसुफ से ढा किया, जलन करके उसे मिस्र देश के जाने वाले हाथ में बेच डाला। तो आपको पता लगा क्यों बेचा वो लोग ने, जलन किया, ढा किया, इसलिए उसको बेच डाला। और हम और कहानी देखेंगे, उदाहरण देखेंगे बाइबल के अंदर जलन के बारे में पढ़ेंगे। यहां पढ़ेंगे गिनती किताब 16 अध्याय वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। कोरह जो लेवी का परपोता कहा का पोता और इशार का पुत्र था, वो एलीबा के पुत्र दातन और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान सभासद और नामिन थे, उनको संग लिया, और वे मूसा और आरोन के विरुद्ध उठ खड़े हो गए। उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा के मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे। तो इस सब लोग मिलकर मूसा पे विरुद्ध उठा। प्रभु ने मूसा को चुना था इजराइल के प्रधान, उनको अगवा करने के लिए, लेकिन सारे लोग जो थे 250 लोग मिलकर मूसा से विद्रोह करने लगे, उसके विरुद्ध खड़े उठे। क्यों? उनका अंदर जलन आ गया था। ओके, उन्हें जलन आ गया था, इसलिए वो लोग मूसा के विरुद्ध खड़े हुए। तो आगे क्या देखेंगे, भजन संगीत में 106 16 से 18 पढ़ेंगे। उन्होंने छावनी में मूसा के और हव्वा के पवित्र जन आरोन के विषय में डाह की, जलन की। लोग ने भूमि फटकर दातन को निगल गई, अबीराम और झुंड को ग्रस लिया, और उनके झुंड में आग भड़की उठी, दुष्ट लोग लो से भस्म हो गए। तो हम देखते हैं क्या हुआ कि वो लोग मूसा और वो लोग जलन किया लोग ने,
कि परमेश्वर ने उसको क्यों चुना। तो क्या हुआ, जमीन फट गया और जो मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए थे वो सब उस गड्ढे में चले गए और उसमें आग डालकर उन सबको भस्म कर दिया, क्योंकि वो लोग मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए थे। परमेश्वर मूसा को चुना था तो उनका अंदर जलन आया था। देखो जलन क्या हो गया, खुद को समाप्त कर दिया लोग ने। हम और उदाहरण देखेंगे बाइबल में जलन के बारे में। पहले शमूएल में 18 अध्याय वचन 6 से 9 पढ़ेंगे। जब दाऊद उस फलस्तीन को मार कर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों में स्त्रियों ने निकलकर दफ और टिंको बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा का स्वागत में निकली। और वे स्त्रियों नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती हुई, शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा है। तब शाऊल अत्यंत क्रोधित हुआ और वो यह बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उनने शाऊल के लिए तो दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ठहराया, इसलिए अब राज को छोड़ उसको अब और क्या मिलना बाकी है। तो उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद को ताक में लगा रहा। हम देखते हैं दाऊद एक अच्छा सेवक था, उसने शाऊल को लड़ाई में जीतने में मदद किया, फलिस्तीन को हराने में युद्ध में सहायता किया। और जब जो युद्ध जीत के आ रहे थे तो सब स्त्रियां बाहर निकले, नाचते विचते आगे, वो लोग उनके स्वागत करने लगे शाऊल का। और वो लोग तो कहने लगे कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। स्त्रियां बोल रहे थे, दाऊद ने बोला, स्त्रियां बोल रहे थे। यह सुनकर दाऊद शाऊल को क्रोधित हुआ, दुखी हुआ। मेरे उन्होंने हजार में किया और दाऊद को लाखों में किया। ये जो दुखी हुआ बहुत। देखो पता है आपको भाई, जलन इस प्रकार होता है, दूसरे की सफलता, दूसरे की वाहवाही सुन नहीं सकता है, तो उसके मन में नफरत आ गया। यहां तक दाऊद एक अच्छा सेवक था, ईमानी सेवक था, लेकिन फिर भी शाऊल के अंदर उसके इतना नफरत हो गया, उसको मार डालने का। देखो जो जलन जो होता है वो इतना हावी हो जाता है मनुष्य के अंदर कि उस मनुष्य से वो हर बुरा काम करवा सकता है। इसलिए हम उस जलन को काबू रखना चाहिए। तो शमूएल में 18 अध्याय में 10 और 11 पढ़ेंगे। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर में भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाय अपने हाथ में बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद में भेद कर भीत में जाके घुस जाए। भाले को चलाया परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। किस प्रकार शाऊल को नफरत है कि वो दाऊद को भाला मार कर ऐसा मारूंगा उसको ताकि वो आर पार जाके, लेकिन उसने 2 बार चलाया भाला, लेकिन दाऊद जो उससे 2 बार हट गया। देखो इंसान को ऐसा अंधा बना देता है जलन, नफरत इतना बढ़ता है मनुष्य के अंदर कि इंसान को खत्म करे। तो हम इस प्रकार जलन को अपने जीवन से हमें दूर करना चाहिए। हम और उदाहरण देखेंगे। मार्कुस किताब 15 अध्याय वचन 10।
पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था महायाजक ने उसे दाह से पकड़वाया। यहां पर हम देखते हैं कि पिलातुस जो वो जानता था महायाजक ने यीशु को क्यों पकड़ा है। यीशु ने कुछ गलती तो नहीं किया था, ना कोई पाप किया था, ना कुछ कानून तोड़ाना, कुछ नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं था यीशु को मौत का दंड दे सके, लेकिन महायाजक ने उसको पकड़वाया। क्यों? सब जलन था। सारे लोग यीशु का पीछे चल रहे थे, सब जलन आ गया था इसलिए उसने यीशु को पकड़ाया और उसको मार डालने के लिए उसको पिलातुस हाथ में सौंप दिया। कारण क्या था? जलन। हम और उदाहरण देखेंगे। फिल्म चैप्टर 1 15 से 18 पढ़ेंगे। अब कहीं हम देखते हैं प्रचारक के अंदर भी जलन हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं पॉल लिखता है, प्रीचर्स को लिखता है, कितने तो दाव और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, अंदर जलन है, और कितने भली मनसा से करते हैं। कोई अच्छा मनसा से करते हैं, कोई जलन और झगड़े कारण ये करने के मसीह के प्रचार करते हैं। कहीं एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहरा गया प्रेम के प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह का कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो प्रचार के अंदर में भी जलन होता है। वो प्रचार करते थे, जलन से प्रचार करते थे, ताकि वो पॉल के अंदर तकलीफ होना चाहिए। तो पॉल बोल रहा है क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से या मसीह की कथा सुनाए जाती, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंद रहूंगा। तो वजह कुछ भी हो, पॉल बोल रहा है, लेकिन प्रभु का वचन प्रचार तो हो रहा है ना। दूसरे हम देखते हैं कि कई बार जलन जो है हर जगह पे है, परिवार में भी है, दफ्तर में भी है, हर खेल खिलाड़ी में भी है, हर जगह हम देखते हैं जलन है। मंडली में भी है। पर पतरस में 2 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, दाह बदनामी को दूर करके नए जन्मे बच्चे के न्याय निर्मल आत्मिक दूध के लालसा करो, तो उसे द्वारा उद्धार पाने लिए बढ़ते जाओ। पतरस बोल रहे हैं हमको कि ये सब चीज हमें जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधक है, रुकावट है। तो हम हमें जलन इस प्रकार रखेंगे, हम आध्यात्मिक बढ़ेंगे नहीं। जल रखेंगे हम, मन में कभी प्यार होगा नहीं, नफरत रहेगा, क्रोध रहेगा, बिना कोई कारण। हम दूसरे पे इतना क्रोधित हो सकते हैं बिना कोई कारण, क्योंकि जलन हमारे अंदर है। इसलिए आध्यात्मिक विकास के लिए वो बाधक है, रुकावट हो जाता है। हम कभी बढ़ नहीं सकते आध्यात्मिक जीवन में। प्रभु के चर्च में ईर्ष्या का आचरण नहीं होना चाहिए, मंडली में तो नहीं होना चाहिए जलन। गलती किताब में 5 वचन 19 से 20 पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और भी काम, इनके विषय में पहला तुमसे कह देता हूं, जैसे पहला कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले प्रभु के राज में वारिस न हो। तो इस प्रकार की आचरण करेंगे, मन में जलन, नफरत, क्रोध, फूट ये सब रखेंगे मन में, हम प्रभु के राज में वारिस नहीं रहेंगे। कि परमेश्वर की मंडली में ये चीज नहीं होना चाहिए। हम अपने मन में जलन कभी रखना नहीं चाहिए, एक चिंगारी जैसा रहता है।
और उसको हम रहने देगा, उसको अन्य करेगा, वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ेगा। जलन को कैसे काबू पाए? प्यार का आचरण करो। उसके उपाय ये है, प्यार, मन में प्यार रखो। 1 कोरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अनुरक्ति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। पौल बोल रहा है कि प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम किसी पे जलन नहीं करता। तो हमने वो जलन को निकाल कर वहां पे प्रेम रखना चाहिए। हम सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम कब आता हमारे अंदर? प्रेम, हम नम्रता होना चाहिए। हंकार में प्रेम कभी नहीं रहता है, हंकार में जलन रहता है। हंकार दूसरे का भला कभी सोचता नहीं, खुद का सोचता है, स्वार्थी होता है। जलन स्वार्थी होता है। तो प्रेम रखेंगे, हम नम्रता रहेंगे तो प्रेम हमारे जीवन में, और हम दूसरे की भलाई सोचेंगे। तो उसी प्रकार अगर हमको जलन काबू करना है तो प्रेम का आचरण करो। याकूब किताब 3:14 लिखा है, यदि तुम में अपने मन में कड़वी दाह और विरोध रखते हो और सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ। तो आपका मन में अगर हम कड़वी या जलन रखते हैं, ओके, तो उसकी और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना चाहिए और झूठ बोलना चाहिए। तो हमारे मन के अंदर हम इस प्रकार रखे, हम बड़ाई नहीं करना चाहिए, सत्य विरोध हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये शैतानिक है। अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहिए। और मैं जलन रखता हूं, उसको अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए हमें। तीतुस में लिखा है 3:3 में, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास में वास्तव में थे। बहिर्भाव और दाह करने में जीवन निवार करते थे, घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। पौल लिखता तीमुथियुस को, पहले हम लोग कैसे थे? निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम पड़े हुए थे, रंग रंग अभिलाषा में, सुख विलास में दास्तव थे, बहिर्भाव में थे और दाह करने में जीवन निवारते थे, जलन करने में जीवन निवारते थे। हम घृणित थे और एक दूसरे से नफरत करते थे। पहले जीवन होता था, अभी नहीं। मंडली में आने के बाद में वो जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। चाहे जलन होता है, वहां हर किस्म के प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन। रोमित चैप्टर में 13 और 14 पढ़ेंगे। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न लीला कीड़ा, न पियर कटपड़, न व्यभिचार, न लूचपन और न झगड़े और दाह में। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। जहां पर पौल लिखते हैं यहां पर मसीह लोगों को कि हम जीवन से ये सब चीज को हमें उतार देना चाहिए। इसमें क्या वर्णन किया उसने? लीला कीड़ा, पियर कटपन, व्यभिचार, लूचपन और न झगड़े और धामे। यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाएं, जलन इस शरीर की इच्छाएं हैं, उसकी पूरा करने उपाय न करो। सब चीज निकाल के यीशु मसीह पहन लो।
गलती किताब 5:16 पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरा न करोगे। हम आत्मा से चलना चाहिए, क्योंकि जलन जो है शरीर के काम है। आत्मा से चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरा न करोगे। गलती 5 में लिखा है 26 में, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे को ढा करें। घमंड होकर न दूसरे को छेड़े और न दूसरे पे हम जलन करें। पहला कोरिन्थी 12:24 इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग अनंत मानते हैं। अपोस्टल पौलुस यहां पर मंडली को समझा रहा है। मंडली यीशु मसीह का शरीर है, देह है। उसने हमारे शरीर से उसने कंपैरिजन किया, उसने मेल कराया। हमारे शरीर में किस प्रकार वो एक शरीर हमारा है, उसमें अलग अलग अंग होते हैं और अलग अंग का काम अलग होता है। लेकिन कोई अंग में कोई तकलीफ है तो पूरा शरीर पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है। और कोई अंग का प्रशंसा होता है तो पूरे शरीर प्रसन्न हो जाता है। दिखता है एक शरीर है। उसी प्रकार मंडली परमेश्वर का एक शरीर है, एक देह है यीशु मसीह का। अगर किसी व्यक्ति में अगर सफलता प्राप्त होती है, प्रशंसा होती है, तो सारा मंडली प्रसन्न खुश होना चाहिए। और किसी के जीवन में कुछ दुख है मंडली में, पूरा मंडली दुखी होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इससे पता लगता है कि हम सब में एकता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि मंडली में आपस में जलन नहीं होना चाहिए। किसी जीवन में सफलता हो तो सब खुश होना चाहिए, आनंद करना चाहिए। तो पता लगता है हम सब एकजुट है, एक शरीर है। आगे पढ़ेंगे, बुक ऑफ फिलिपिस में आएंगे, 2 अध्याय में वचन 3 और 4 पढ़ेंगे। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं, दूसरों की हित की चिंता करे। पौल लिखता है मसीह लोगों को कि हम अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दीनता से हम दूसरों को हमसे अच्छा समझना चाहिए। कोई किसी की तारीफ कर रहा है, उससे हमें खुश होना चाहिए। कब होगा? अगर हम दूसरों को हम अच्छे समझते हैं तो इस प्रकार होता है। तो किसी को तारीफ भी हो रहा है तो उसके लिए सब खुश होना चाहिए। सब अपने हित के नहीं, दूसरे की हित की चिंता करना चाहिए। हम स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम देखे हैं कि जलन जो है जब होगा तो हम क्या हो जाते हैं? हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम अंदर अहंकार आ जाता है और हम हमारी तारीफ, खुद तारीफ सुनना चाहते हैं लोगों से। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो बताया कि हमें जो दाह जलन है उससे विजय प्राप्त करना चाहिए। वो कैसा करेंगे? प्यार से, नम्रता से। इससे स्वभाव हमारे अंदर आएगा, तभी हम इस जलन से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह आने के बाद में हम ध्यान देना चाहिए हमारे अंदर किसी प्रकार का थोड़ी सी भी जलन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, विकास के लिए बहुत रुकावट आ जाएगा। हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। हम सब नफरत, क्रोध, ये सब ले घूमते रहेंगे जीवन भर। मन में प्यार ये सब नहीं रहेगा। इसलिए जलन को हल्की बात मत लो। एक चिंगारी है, उसको हम हल्के रखेगा, वो बढ़कर बड़ा ज्वाला बन सकता है। उसके द्वारा हम बुरे लोगों को नुकसान कर सकता है। खुद का नुकसान तो होगा, लेकिन हम दूसरे को नुकसान करेंगे। और परमेश्वर के राज्य के अंदर जलन के लिए कोई जगह नहीं।
इसलिए हमें पढ़े आज शुरू आरंभ से देखिए हम लोग ने किस प्रकार से जलन से क्या नुकसान होता है देखिए हमने। तो ध्यान रखो कि हमारे जीवन के अंदर हमारे अंदर किसी प्रकार थोड़ा चिंगारी नहीं रहना चाहिए जलन का। ओके, आमीन।